आप सभी का स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल गाइडेड मीडिया इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि अब वीडियोस आएंगी और फ्रेंड्स मैंने क्लास 10 के ऊपर पहली वीडियो डाल चुकी है जिसमें मैंने बताया था इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब फ्रेंड्स ये नेक्स्ट वीडियो है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और 1 एम्पियर के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। मैं फिर से आपको बता दूं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आई इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई टी। मान लीजिए सपोज दैट कोई चार्ज Q है, वो पर यूनिट टाइम पे कितना फ्लो किया, यानी पर यूनिट टाइम पे कितना फ्लो किया, पर यूनिट टाइम पे कोई चार्ज कितना फ्लो किया उस कंडक्टर के अंदर, उस वायर के अंदर, उस सर्किट के अंदर, वो चार्ज कितना फ्लो किया पर यूनिट टाइम पे। क्योंकि टाइम हमेशा हर बॉडी के साथ लगता है, हर बॉडी के साथ इस दुनिया में लगेगा, इस यूनिवर्स में लगेगा, क्योंकि टाइम 4th डायमेंशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बात होगी, आई इज इक्वल टू Q बाई टी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि अब ये करंट फ्लो कैसे करती है। मान लीजिए सपोज दैट ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इधर से इधर बी पॉइंट पे, तो करंट हमेशा इसके अपोजिट मूव करेगी। ये एक बात और बता दे रहा हूं मैं, ये बात याद रखिए, ये कन्वेंशन है, इट इज ए कन्वेंशन। ये बात कोई प्रूफ नहीं किया, ये क्यों, ये किसी को पता ही नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन करंट जब भी इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो करंट ऐसे मूव करेगी। इसका कोई प्रूफिंग नहीं है, ये बात याद रखिएगा। क्या पूछेंगे कि भैया ऐसा ही क्यों होता है, क्यों हमेशा करंट हमेशा अपोजिट ही मूव करती है। ये एक कन्वेंशन है, इट इज ए कन्वेंशन। तो फ्रेंड्स ये था आपका मूवमेंट ऑफ करंट फ्रॉम ए टू बी में, और करंट आपकी ऐसे मूव करेगी हमेशा, जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो करंट हमेशा ऐसे मूव करेगी किसी भी कंडक्टर में। तो फ्रेंड्स ये था आपका करंट का मूवमेंट। अब फ्रेंड्स एक और फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए कि Q इज इक्वल टू NE भी होता है। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो I इज इक्वल टू NE होगा, NE बाई T होगा, ठीक है। तो मान लीजिए अब यहां पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये बात याद रखिएगा, आपसे इस पे न्यूमेरिकल्स भी आता है कि कितने चार्जेस होंगे। मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये था आपका करंट के बारे में और कुछ फॉर्मूलास और कैसे मूव करता है इलेक्ट्रिक करंट, इसको मैंने बता दिया। दूसरी बात हम लोग समझते हैं डिफाइन 1 एम्पियर। अब ये 1 एम्पियर क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि 1 एम्पियर है क्या। देखिए बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन ए सर्किट इन 1 सेकेंड द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। यानी कि मान लीजिए 1 कूलम ऑफ चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और 1 सेकेंड में किसी सर्किट में वो कूलम ऑफ चार्ज घूम रहा है, वो 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में किसी सर्किट में घुमा, तो वो जो चार्ज होगा, वो जो 1 सेकेंड में जो घुमा है, उस करंट को हम लोग क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज जब किसी सर्किट में घूमेगा 1 सेकेंड में, तो उस करंट को हम लोग क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको इलेक्ट्रिक करंट समझ में आया होगा, और कैसे मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, हमेशा कैसे होता है, ये कैसे होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो उसके जस्ट अपोजिट। ये एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन का अगर मैं पॉलिटी का मतलब होता है, पॉलिटी में अगर मैं आपको समझाऊं तो एक परंपरा है, एक ये कोई प्रूफिंग नहीं है कि हमेशा की मतलब कोई प्रूफ नहीं करके दिया, ये एक ऐसी चली आ रही है कि हमेशा से, मतलब जब से ये चीज इलेक्ट्रॉन और ये सब करंट का डिस्कवरी हुई है ना, तब से लेकर के चली आ रही है कि हमेशा करंट इलेक्ट्रॉन के हमेशा अपोजिट ही घूमेगा। इट इज नॉट प्रूवन। सो ये था आपका पूरा इलेक्ट्रिक करंट और आपका 1 एम्पियर एंड ऑल दिस। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।